हेलो स्टूडेंट, आरएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज मैं फिजिक्स में तुम्हें समान पृष्ठ घनत्व व विपरीत आवेश वाली दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ाएंगे। देखो, समान पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ कैसी है? समान पृष्ठ घनत्व, उनके पृष्ठ घनत्व तो समान है, यानी कि कोई भी पृष्ठ है, अगर हम उसको आवेश दें तो वो क्या होगा, उसकी पूरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वो वितरित होगा तो उसकी एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो समान पृष्ठ घनत्व व विपरीत आवेश, और दोनों प्लेटों का आवेश कैसा हो? विपरीत। और समांतर अचालक प्लेटों के बीच, उनके दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो दो समांतर अचालक प्लेट लेते हैं। पहली प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है, और दूसरी प्लेट है जिस पर माइनस क्यू आवेश है। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश है। इनके मध्य निकालते हैं बिंदु पी पर तीव्रता। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं प्लेट पी पर। कल मैंने तुम्हें गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी। एक तो समांतर प्लेट तुम्हारा था समतल प्लेट के निकट, समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक तो यहाँ पे हमारी समान पृष्ठ घनत्व व विपरीत आवेश वाली दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो प्लेट ली हमने, ए और बी, विपरीत आवेश है, एक पर पॉजिटिव आवेश है और एक पर नेगेटिव आवेश है। इनके मध्य बिंदु पी पर, दोनों के बीच बिंदु पी है स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इन प्लेटों का पृष्ठ घनत्व कैसा है? समान। इनकी प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो समान है। पृष्ठ पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसी है? समान है। तो पहले इस चित्र के बारे में लिखेंगे। माना दो समांतर अचालक प्लेट जिन पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा समान है। आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है। प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु P पर प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, कल मैंने तुम्हें एक समांतर प्लेट के निकट बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। कितनी आई थी निकल के? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक समांतर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वक्र पृष्ठ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो बिंदु P पर निकाल रहे हैं, किसके कारण? प्लेट ए के कारण निकाल रहे हैं, और प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन कितनी होगी? किसी समांतर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब देखो, प्लस आवेश है तो दिशा किधर होगी? प्लेट से बाहर की ओर, यानी कि इधर की ओर होगी। तो यहां से लिखेंगे प्लेट के बाहर की ओर। इसी प्रकार बिंदु P पर प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन
लेकिन इस पर प्लेट बी पे आवेश कैसा है, ऋण आवेश, तो किधर होगी, प्लेट के अंदर की ओर, तो इधर ही आएगी, यानी कि प्लेट के अंदर की ओर। देखो बिंदु प्लेट ए के कारण पी पर जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन प्लेट से बाहर की ओर होगी, प्लेट ए तो इधर की ओर होगी। प्लेट बी के कारण नेगेटिव आवेश है तो प्लेट के अंदर की ओर, यानी कि ये प्लेट की ओर होगी। दोनों की दिशा कैसी है, समान। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी पर तीव्रता E1 व E2 की दिशा समान है, E1 व E2 की दिशा समान है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, देखो मैंने बताया था तुम्हें, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक से अधिक तीव्रता हो तो उनको सदिश योग के नियम द्वारा जोड़ा जाता है। अगर तीव्रताओं की दिशा समान है तो तीव्रता जुड़ जाती हैं, और अगर तीव्रताओं की दिशा विपरीत है तो तीव्रताएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे तीव्रताओं की दिशा कैसी है, देखो दोनों की दिशा एक समान, एक ही दिशा में जा रही है, और दोनों की दिशा एक जैसी है तो तीव्रताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि अगर एक से अधिक तीव्रताओं की दिशा एक जैसी है तो तीव्रताएं जुड़ जाती हैं, और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो तीव्रताएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे तीव्रताओं की दिशा एक जैसी है तो तीव्रताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, ये आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, दोनों जुड़ जाएंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आएगा दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो दो समान पृष्ठ घनत्व की दो समांतर अचालक प्लेट थी जिन पर विपरीत आवेश है, उनके मध्य बिंदु यानी कि उनके बीच बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमने दो समांतर अचालक प्लेट ली, एक पर पॉजिटिव आवेश है और एक पर नेगेटिव आवेश है, दोनों के मध्य बिंदु एक P है, और उस P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे। तो माना दो समांतर अचालक प्लेट जिस पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, यानी कि कोई भी पृष्ठ है अगर उसको हम कोई भी आवेश दें तो उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तब उसके एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, हमारी समान पृष्ठ घनत्व। क्या कहलाएगी, समान पृष्ठ घनत्व। तो समान पृष्ठ घनत्व प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब बिंदु P पर प्लेट A के कारण निकालेंगे। प्लेट A के कारण कल मैंने गॉस की प्रमेय में अनुप्रयोग पढ़ाया था, उसमें लिखा था समांतर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो निकल के आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो समांतर प्लेट है, इसके निकट बिंदु P है, तो प्रत्येक मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पे दूरी का कोई भी पद नहीं है, तो अतः वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। प्लेट के निकट कहीं किसी भी बिंदु पर हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ही रहेगी। तो यहाँ पे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो प्लस आवेश था तो किधर होगी दिशा, प्लेट के बाहर की ओर होगी। दूसरा है बिंदु P पर प्लेट B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन कितनी होगी, 2 एप्सिलॉन होगी। प्लेट समांतर है लेकिन अब के आवेश विपरीत है, तो आवेश नेगेटिव है तो दिशा किधर होगी, प्लेट की ओर होगी, प्लेट के अंदर की ओर होगी। तब बिंदु P पर तीव्रता E1 व E2 की दिशा समान है, तो बिंदु P पर जो तीव्रता है उसमें E1 व E2 की दिशा कैसी है, समान है। और जब दिशाएं तीव्रताओं की दिशा एक जैसी होती है तो तीव्रताएं क्या होती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं, और तीव्रताओं की दिशा अगर विपरीत है तो हमारी जो तीव्रताएं वो घट जाती हैं। तो तीव्रताओं की दिशा समान है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2। तो सिग्मा दोनों की वैल्यू लगाएं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इनका एलसीएम 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इन दोनों प्लेटों के बाहर निकालें किसी बिंदु पर, देखो अभी हमने जो तीव्रता थी वो बिंदु P पर निकाली प्लेटों के मध्य, अगर प्लेटों से बाहर निकालें
इसी प्रकार प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर तीव्रता, बिंदु P डैश पर कहीं भी मान लो, या तो इधर मान लो P डैश या इधर मान लें P डैश, इधर P डैश मान लेते हैं। बिंदु प्लेटों से बाहर, या तो इधर मान लो या इधर, दोनों तरफ समान ही आएगा। तो प्लेटों से बाहर बिंदु P डैश ले लिया। इस पर अब क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P डैश पर बिंदु A के कारण, वो प्लेट A के कारण, बिंदु P डैश पर प्लेट A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट बिंदु P डैश पर प्लेट A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P डैश पर निकालना है, प्लेट A के कारण निकालेंगे। तो ये आएगा E1 बराबर σ/2 एप्सिलॉन। दिशा देखेंगे प्लस आवेश के कारण कहाँ होगी, प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर। ऐसे ही प्लेट B के कारण निकालेंगे, बिंदु P डैश पर प्लेट B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन। समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन। लेकिन माइनस आवेश है तो दिशा किधर होगी, प्लेट की ओर। किधर होगी, प्लेट की ओर, प्लेट की ओर। दिशाएं कैसी हैं आपके, देखो बिंदु P डैश पर दिशा कैसी है, एक इधर है और एक इधर, विपरीत है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P डैश पर तीव्रता E1 व E2 की दिशा विपरीत है, E1 व E2 की दिशा विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, देखो अब के दिशा विपरीत है तो क्या होगी, तीव्रताएं घट जाएंगी। और अगर तीव्रता की दिशा समान थी तो तीव्रताएं जोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ दिशा विपरीत है तो तीव्रताएं घट जाएंगी। E1 माइनस E2, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन माइनस σ/2 एप्सिलॉन, ये कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा 0। देखो प्लेटों से बाहर बिंदु P डैश पर तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। समान, जब प्लेटों का पृष्ठ घनत्व कैसा हो, समान, यानी कि दो प्लेट हों और उनके प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा समान हो और दोनों के आवेश विपरीत हों, तो दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, हमारी 0 होगी। और मध्य में कितनी आई थी, E बराबर σ/एप्सिलॉन। देखो समान, जब भी दो समांतर अचालक, अगर हम इधर भी निकालते तो प्लेट माइनस के कारण अंदर की ओर होती और प्लस के कारण बाहर। देखो ये था तुम्हारा समान पृष्ठ घनत्व और विपरीत आवेश की दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के मध्य भी निकाला और प्लेटों के बाहर। प्लेटों के मध्य निकल के आया था हमारा E बराबर σ/एप्सिलॉन और प्लेटों के बाहर निकल के आई E बराबर 0। परिणामी तीव्रता क्या होगी, हमारी 0 होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो कल हम गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसके लिए तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी है।